Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely, energetic and charming and wonderful student of MPS. Welcome back for online classes. Student, today we are going to see part number 3. Okay student, of which chapter? हम अभी तक कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? Let's see. Okay, before starting explanation, we will go back to the meaning. अभी तक हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 वर्क वी डू, हम क्या काम करते हैं, राइट? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बालवीर एंड हिज ब्रदर। उसके भाई ने उसको एक क्वेश्चन पूछा था, बालवीर को सतविंदर ने क्या क्वेश्चन पूछा था? दैट बालवीर, हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग ऑन अ टी स्टॉल? आप पूरा दिन टी स्टॉल पर बैठ के आप अपना टाइम कैसे पास करते हो? आप बोर नहीं हो जाते हो? आफ्टर दैट हमने पार्ट नंबर 2 में दिखाया था पिक्चर नंबर 2, राइट? आई विल शो यू अगेन। यस, राइट। यहाँ से क्या हुआ था? व्हाट आंसर डज द बालवीर गिव? अरे नो, आई एम नॉट फीलिंग एट बोर एट ऑल सिटिंग on a tea stall whole day. I can pass my time very easily. Who told this? Balveer told to his brother Satvinder. What the first thing Balveer told? That looked at the lady who is working in a post office. वो लेडी को देखो जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है। वो हर रोज चंपा के पास जाकर क्या लेती है? फ्लावर्स खरीद करती है ना, खरीदती है। यानी वो फ्लावर्स किसके पास खरीदती है? चंपा के पास। एंड हु वाज द चंपा? चंपा वाज द फ्लावर सेलर, है ना? वो फ्लावर सेल करती थी टी स्टॉल के नीचे बैठकर। और कौन उसके पास हर रोज खरीदने के लिए जाता था? द वुमेन हु वाज वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस। आफ्टर दैट फिर उसने बोला कि वो स्कूल है, आज वो बच्चे देखो दौड़ कर आ रहे हैं, वो आज लेट हो गए हैं, राइट? इसलिए वो लोग दौड़कर स्कूल में जा रहे हैं। अरे आज तो टीचर भी लेट हो गई। ऐसा कौन बोलता है? बालवीर बोल रहा है, सतविंदर को बता रहा है सारी एक्टिविटी की वो एरिया में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ बालवीर सतविंदर को बता रहा है कि ये सब कुछ मैं हर रोज यहाँ की एक्टिविटीज देखता हूँ कि एरिया में हर रोज कौन क्या करता है और कैसे होता है। टीचर का क्या को दिया था? सैंडल को दिया था। इसलिए वो किसके पास गई? गुज्जू भाई के पास, जो कौन था? कोबलर, वो जो ट्री के नीचे बैठा था, राइट? है ना? फिर इसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लेट्स सी। फिर उसके बाद ये चंपा वाला आया, बास्केट वाला। देन हु वाज द रामुलू? रामुलू वाज द फ्रूट कार्ट, यानी वो लारी लेकर वो फ्रूट को सेल कर रहा था। उसके साथ उसने एक लड़की भी रखी थी जो डिलीवरी कर रही थी, और जहाँ पर वो फ्रूट देने जाती है तो वहाँ से वो पैसे भी कलेक्ट करके रामुलू को देती है, राइट? फिर वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी था जिसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्रैफिक पुलिसमैन? इकबाल सिंह। वो पूरे दिन अपनी विसल्स को बजाता रहता था और सभी को बोलता था मूव योर व्हीकल्स, मूव योर व्हीकल्स, यानी आप अपने व्हीकल्स यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, है ना? और उसने कार्ट वाले को क्या बोला? अरे तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कब से कि आप अपनी लारी यहाँ रोड पर से हटाओ। रोड पर लारी खड़े रखकर बेचना कुछ भी नहीं है। कौन ऐसा बोल रहा था? इकबाल सिंह। Who was इकबाल सिंह? इकबाल सिंह was a traffic policeman। वो इसका क्या काम था? He was shouting whole day। वो पूरे दिन चिल्लाता रहता है और विसल लगाता रहता है। वो ट्रैफिक को मैनेज करता है। He is managing the traffic। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि what does the red light, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट इंडिकेट? मुझे सिर्फ 2 या 3 ही बच्चों के रिप्लाईज मिले हैं। वो तीनों 3 बच्चों के लिए मैं क्लैप करना चाहती हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। कि आप इतने अच्छे से वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो, सुन रहे हो और मुझे रिप्लाई भी दे रहे हो। सो वेरी गुड फॉर दैट, कीप इट अप ऑल दैट 3 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आपने मुझे बहुत अच्छे से लिखकर एकदम पर्टिकुलर लिख कर दिया कि रेड लाइट से स्टॉप, green light says goes and yellow light says wait. Very good. After seeing this, Balveer put down his empty cup and walked to a nearby shop. ये सारी स्टोरीज उसने बताई।
कि she is the lady working in a post office and she is buying the flowers every day from that champa. Then the fruit seller is selling all the fruits. Then the teacher has broken his shoes, so she went for a cobbler to repair the shoes. Now in the morning the barber has opened his shop, and now who will go for the shaving? The students are late today, so they are running for the school. ये सारी स्टोरी बताते बालवीर ने सतविंदर को बताया। आफ्टर दैट ये सब कुछ बताने के लिए तब तक उसका चाय खत्म हो गया। देन ही पुट हिज एम्प्टी कप यानी खाली कप। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी कप? चाय का जो खाली कप था उसने वो नीचे रखा। देन ही स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया वो बेंच से, एंड ही वॉक टू द नियर बाय शॉप, यानी वो चलकर एक टी स्टॉल के पास एक शॉप था वो वहां गया। नाउ सी द नेक्स्ट स्टूडेंट। इसके बाद आपकी बहुत सारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। देयर आर दिस ऑल योर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज देयर। डू नॉट वरी, दिस ऑल एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इन द पीडीएफ फॉर्म। मैं ये सारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट, सो डू नॉट वरी कि मैडम ने इसमें क्यों एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आपको पूरा पीडीएफ बनाकर सेंड करूंगी सैटरडे को, नॉट दिस सैटरडे, कमिंग ऑफ सैटरडे, क्योंकि अभी तो हम नेक्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको सेंड करेंगे। नाउ सी, नाउ आई रिक्वेस्ट टू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक आउट द पेज नंबर 83। स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठ तो रहे हो ना? यू आर ओपनिंग योर टेक्स्ट बुक। प्लीज टेक योर पेंसिल। इफ आई फील दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, आई विल गिव यू अंडरलाइन, एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन दिस। नाउ सी, दीपाली इज द elder child in her family. Who was the Deepali? दीपाली एक फैमिली में elder child है। elder यानी बड़ी लड़की है। Her father sell vegetables. दीपाली के जो फादर्स हैं वो घर में सबसे बड़ी लड़की है। elder मतलब बड़ी है, घर में सबसे बड़ी है। और उसके जो फादर है वो क्या सेल कर रहे हैं? वेजिटेबल्स। यानी दीपाली एक गर्ल है और उसके जो फादर है वो वेजिटेबल सेलर है, वेजिटेबल वेंडर है, यानी वो वेजिटेबल्स को सेल करते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय मंडी? दीपाली, शी इज अ गर्ल और उसके जो फादर है वो एक वेजिटेबल वेंडर है। वेजिटेबल वेंडर यानी वो एक सब्जी की लारी चलाते हैं। अब सब्जी लेने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह मंडी जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मंडी? एनीवन कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मंडी? मंडी मीन्स अ वेरी बिग मार्केट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जहाँ से ऐसे छोटे काम करने वाले लोग उस मंडी में यानी उस मार्केट में जाते हैं और वहाँ से बंच ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर लाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स का मार्केट है ना, यहाँ मोहम्मदपुरा है ना, राइट? आपने देखा है वो मार्केट? अगर नहीं देखा है तो कभी आपके पेरेंट्स के साथ जाकर देखना। तो मंडी मीन्स MARKET, मार्केट। मंडी को क्या बोला जाता है? मार्केट। व्हाट इज द नेम, सेकेंड नेम ऑफ मंडी? द सेकेंड नेम ऑफ मंडी इज अ market. From for work earlier in the morning, Deepali cooked food for her brother and sister. Now, जो दीपाली है वो खाना बनाती है, cook food, खाना बनाती है किसके लिए? For her brother and sister, उसके भाई और उसकी बहन के लिए। दीपाली every day she cooks a food for her brother and for her sister. She cleans the house and also wash the utensils. वो घर को क्लीन भी करती है और सारे बर्तनों को साफ भी करती है। यूटेंसिल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटेंसिल? यूटेंसिल मीन्स अ बर्तन।
जो घर के खाने के जो बर्तन होता है, खाना पकाने के जो बर्तन है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूटेंसिल। तो वो घर को क्लीन भी करती है, साफ सफाई भी करती है और साथ में वो जितने भी घर के जो भी बर्तन है उसको भी वो वॉश करती है यानी साफ करती है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो यानी जो दीपाली है उसको रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको? दीपाली को। आपने रेडियो देखा है स्टूडेंट? पहले व्हेन योर फादर एंड मदर वो स्मॉल, उस टाइम पर टीवी नहीं होते थे इतने सारे, अभी हम सबके घर में टीवी है। उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रेडियो होते थे सभी के घर में, जिस पर वो लोग न्यूज़ को, मैच को या तो मूवीज को सुनते थे। देख नहीं सकते थे, बस सिर्फ सुनाई देता था उनको रेडियो में। अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में रेडियो होगी छोटे छोटे, राइट? तो आप वो भी आप देख सकते हो। तो दीपाली को रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। शी लिसन टू द सॉन्ग व्हाइल शी वर्क। वो जब भी काम करती थी घर में उसको सॉन्ग सुनना, उसको गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। किसको पसंद था? दीपाली को। दीपाली किसके लिए खाना बनाती थी? शी वॉज कुकिंग द फूड फॉर हिज ब्रदर एंड फॉर हर सिस्टर। दीपाली को सबसे ज़्यादा क्या सुनना पसंद था? दीपाली लव टू लिसन द रेडियो। रेडियो में क्या सुनना पसंद था? शी लाइक टू लिसन द सॉन्ग। उसको गाना सुनना बहुत पसंद था। Who? दीपाली। After finishing the work at the home, she goes to leave her brother with their father. मतलब घर का सारा काम खत्म हो जाता था, उसके बाद वो अपने भाई को लेकर अपने पापा के पास उसको उनको छोड़ने के लिए जाती थी। कौन? दीपाली। क्या करने के लिए जाती थी? घर का सारा काम यानी क्लीनिंग का काम और यूटेंसिल वॉश करने का काम, बाकी सारा काम घर का खत्म हो जाता था। उसके बाद जो दीपाली है वो अपने छोटे भाई को लेकर अपने पापा के पास जाती थी। कहाँ? मंडी में, जहाँ पर वो लोग वेजिटेबल को सेल करते हैं। ओके ब्रदर। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन। अब उसकी यंगर सिस्टर का क्या नाम था? सुमन। एंड शैला टू स्कूल। फिर उसकी जो बहन थी सुमन और शैला, वो दोनों को वो कहाँ छोड़ती थी? स्कूल में। वो भाई को स्कूल में क्यों नहीं लेकर जाती थी? बिकॉज हर ब्रदर वॉज टू स्मॉल। वो अभी छोटा था, स्कूल में जाने के लिए वो एज में नहीं था कि वो स्कूल जाए, इसलिए वो उसकी सिस्टर्स को, सिस्टर्स यानी उसकी एक सिस्टर नहीं है, टू सिस्टर्स है, सुमन एंड शैला, यानी ये दोनों को वो कहाँ छोड़ने के लिए जाती थी? शी वॉज गोइंग टू ड्रॉप देम बोथ टू द स्कूल। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपनी मम्मी को भी काम में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। नाउ स्टूडेंट्स सी, आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में भी अगर आपसे कोई बड़े भाई बहन हैं, वो घर का ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा को, सभी को, घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी को हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? खाना यानी उनके काम में उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर मम्मी बोलती है बेटा ये लाना है मार्केट से, आप प्लीज़ ला दो, तो अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन हैं तो वो मार्केट से उनको सारी चीज़ों को लेकर देते हैं। वैसे ही दीपाली अपने घर में सबसे बड़ी लड़की थी और उसके बाद उसकी दो बहनें थी और बहनों के बाद उसका एक छोटा सा भाई था। यानी दीपाली हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी, उसके पापा साग जो मंडी है वहाँ पर वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते थे, फिर वहाँ से सीधा मार्केट में इसको बेचने के लिए जाते थे। फिर दीपाली क्या करती थी? दीपाली घर का सारा काम को क्लीन करती थी, यानी हाउस की सफाई करती थी, वो बर्तनों को साफ करती थी। उसका काम करते करते उसको म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था, सॉन्ग सुनना। वो सॉन्ग किस पर सुनती थी? रेडियो पर सुनती थी। घर का सारा काम खत्म करके वो कहाँ जाती थी? अपनी दोनों सिस्टर्स को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और स्कूल छोड़ने से पहले वो अपने छोटे भाई को किसके पास ड्रॉप करती थी, यानी छोड़कर आती थी अपने फादर के पास। यानी दीपाली एक एल्डर सिस्टर है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लड़की है जो घर का सारा देखभाल करती है।
ये सारा काम करने के बाद दीपाली अपनी मम्मी यानी अपनी मदर को भी उनके काम में हेल्प करती थी। नाउ ओके, इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक टू होम। आफ्टरनून में दीपाली वापस अपनी बहनों को स्कूल से लेकर आती थी और अपने छोटे वाले भाई को अपने पापा की दुकान से यानी पापा की गाड़ी से वो वापस घर पर लेकर आती थी। कौन लेकर आती थी? दीपाली। कब? मॉर्निंग, इवनिंग के आफ्टरनून में। आफ्टरनून में सुबह वो स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, दोपहर में वो लेकर वापस आती। बैक इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। शाम को जो दीपाली है पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती है। इवनिंग के टाइम पर दीपाली आजू बाजू की सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, नेबर्स किसको बोलते हैं कि हमारे घर के बाजू भी जो रहते हैं, आजू बाजू में या तो सामने, हमारे घर के आजू बाजू या तो सामने अगर कोई रहता है तो हु इज दैट, वो हमारे कौन लगते हैं? दैट नोन एज अ नेबर, वो हमारे नेबर है। तो दीपाली शाम को अपने नेबरहुड में बच्चों से खेलती थी, यानी आजू बाजू के बच्चों के साथ वो खेलती थी। ओके, शी वॉज प्लेइंग, राइट? आप भी खेलते होगे ना अपने नेबरहुड के बच्चों के साथ, आजू बाजू खेलते होगे नहीं शाम को? यस, वी ऑल प्ले विद आवर नेबरहुड चिल्ड्रन। तो वैसे ही दीपाली खेलती थी। नाउ सी द नेक्स्ट, हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। अब उसकी मम्मी और पापा दोनों काम के लिए बाहर जाते थे, तो मम्मी शाम को लेट आती थी घर पर, तो दीपाली क्या करती थी? शाम को उसकी मम्मी को हेल्प करती थी डिनर बनाने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए दीपाली शाम को भी उसकी मम्मी का हेल्प करती थी। दोपहर का लंच तो दीपाली ही बनाती थी, है ना? नाउ सी द नेक्स्ट, her father comes home very late at night. At night, Dipali loves to lie in the bed and read her sister's school books. अब पापा तो बहुत ज़्यादा लेट आते थे, तब तक तो दीपाली क्या करती थी? वो बेड पर सो जाती थी, अपना जो भी बेड होता था वो वहाँ पर सो जाती थी। अब सोकर यानी वो आराम से लेट कर अपनी जो सिस्टर्स है जो स्कूल जाते हैं, वो सिस्टर्स की बुक को ओपन कर वो रीडिंग करती थी, यानी वो पढ़ाई करती थी, क्योंकि दीपाली वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। दीपाली स्कूल नहीं जाती थी। कौन स्कूल जाते थे? उसकी दोनों सिस्टर्स स्कूल जाते थे, इसलिए वो रात को ऐसा करती थी। आफ्टर दैट शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3rd, यानी जो दीपाली है वो कौन से क्लास तक पढ़ी है? शी स्टडी ओनली अप टू अ 3rd क्लास। शी हैज स्टडीड अप टू द 3rd क्लास। कौन? दीपाली। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दीपाली हैज स्टडीड अप टू द 3rd क्लास। यहाँ she has studied to the 3rd class. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. यानी दीपाली ने स्टडीज क्यों छोड़ दिया? बिकॉज 3 years पहले, 3 साल पहले जब उसका भाई बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, और उसकी मम्मी और पापा दोनों काम के लिए बाहर जाते थे, इसलिए उसके भाई को घर पर संभालने के लिए कोई नहीं होता था। उस रीज़न के वजह से दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा और उसको घर पर रहकर उसके भाई की देखभाल करना पड़ा। यानी दीपाली ने सेक्रीफाइस किया अपनी स्टडीज़ को, किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए बट हमारे छोटे भाई को कुछ और चाहिए, तो कभी कभी हम सेक्रीफाइस करते हैं, ओके छोटा है उसको ये चाहिए, चलो मम्मा उसको दिला दो, मुझे बाद में दिलाना। हम कभी ऐसा करते हैं, वाई? इन द लव एंड केयर ऑफ अवर ब्रदर, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो दीपाली ने भी वैसे ही किया। दीपाली को पढ़ना बहुत पसंद था, बट जब उसका न्यू बॉर्न भाई पैदा हुआ तो उसको घर पे संभालने के लिए कोई नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दीपाली ने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया
और फिर वो स्कूल से निकलकर अपने भाई को घर पर संभालने लगी। कौन? दीपाली, राइट। नाउ सी, शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। शी कुड नॉट स्टडी एनीमोर। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। नाउ शी इज बैक टू द स्कूल एंड गोज रेगुलरली। अब उसका भाई बड़ा हो गया है, तो अभी उसके पेरेंट्स ने दीपाली को क्या बोला कि अभी आपका भाई बड़ा हो गया है तो हम उसको अपने साथ अपनी शॉप पर उसको संभाल सकते हो। तो दीपाली आप वापस से स्कूल को ज्वाइन कर लो और आप रेगुलर स्कूल जाने लगो। तो वाओ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो दीपाली ने स्कूल को वापस ज्वाइन किया, अब वो हर रोज रेगुलर स्कूल जाती है। ओके स्टूडेंट, आई बात आपको दीपाली की स्टोरी सारी समझ में आई? Who was the Dipali? Dipali was the eldest daughter of the family. दीपाली के फादर क्या करते थे? दीपाली के फादर वेजिटेबल सेल करते थे। वेजिटेबल लेने के लिए कहाँ जाते थे? He was going to the मंडी, मंडी यानी मार्केट जाते थे। दीपाली की कितनी सिस्टर्स थी? 2 सिस्टर्स। और कितने ब्रदर थे? 1 ब्रदर। दीपाली मॉर्निंग में किसको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी? 2 सिस्टर्स। और अपने भाई को अपने मम्मी पापा के पास ड्रॉप करती थी। दीपाली को क्या सुनना पसंद था? म्यूजिक, सॉन्ग। किस पर? रेडियो पर। शाम को दीपाली किसके साथ खेलती थी? नेबरहुड के बच्चों के साथ, राइट। दीपाली कौन सा स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी? 3rd स्टैंडर्ड तक। कितने साल पहले? 3 years बैक। उसने स्कूल क्यों छोड़ा? व्हाट वाज द रीजन टू लीव द स्कूल? बिकॉज द न्यू बॉर्न ब्रदर वॉज बॉर्न, और उसको संभालने के लिए दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा। बट जैसे ही भाई बड़ा हो गया, दीपाली ने स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया। सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द दीपाली। नाउ सी द नेक्स्ट। So student, here we have completed our chapter number 12, work we do. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Student, please start learning for your PT2 exam. Inshallah, your exams are going to come very soon, maybe on the first week of January. We have already provided you all the syllabus also. Okay students, so please do your best. All the very best for your exam. Till then, stay home, stay brave.